मुझे मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना। वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ करना है तो फिर परफेक्ट प्लान करना होगा। Now, this is a story of a chilling murder in Kerala by 30-year-old. And the reason why he did that is a superstitious belief. He's been accused of brutally murdering his parents, sister, and his aunt using a machete. And that's not all. In a statement to the cops, Cadell admitted to be a devil worshipper, has claimed that he had committed gruesome murders while attempting astral projection. कानूनी ज़बान में अपने रिश्तेदारों का कत्ल पैरासाइट कहलाता है। इस कत्ल को बाकायदा एक नाम देना इस बात का सबूत है कि इस किस्म के वाक़यात या इस किस्म के कत्ल मुख्तलिफ़ ज़मानों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर होते आए। ऐसा ही एक मशहूर ज़माना कत्ल मैं और आप एमिटिविल हॉरर केस के नाम से जानते हैं। 1974 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रोनाल्ड डिफियो नामी एक शख्स रात गए 35 कैलिबर की गन से अपने माँ, बाप और बहन भाइयों को उनके कमरों में सोते हुए कत्ल कर देता। सुबह जब पुलिस को ये पता चलता है तो वो तफ्तीश शुरू करते हैं और एज अ पॉइंट ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वो रोनाल्ड डिफियो को हिरासत में ले लेते हैं और उससे गुफ्तगू करते हैं। वक्त गुजरने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि रोनाल्ड डिफियो ही असल कातिल है और फिर उससे मज़ीद तफ्तीश करते हैं तो रोनाल्ड डिफियो मुख्तलिफ बहाने बनाता है। कभी कहता है कि मैंने ये सब गुस्से के आलम में किया, कभी कहता है कि मैं नहीं था कातिल, कोई और था, और फिर इवेंचुअली वो कहता है कि उस घर से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों का कत्ल करूं। इस केस ने एक नया रुख उस वक्त लिया जब कुछ अरसे के बाद उस घर में एक नया ख़ानदान आबाद हुआ। सिर्फ 28 दिन में वो ख़ानदान वो घर छोड़ के चला गया। और अगर मुझे यकीन है कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस सिलसिले की कई फिल्में देखी होंगी द एमिटिविल हॉरर के नाम से। उस फिल्म में बेहतरीन तरीके से उस ख़ानदान की एक्सपीरियंस को उजागर किया गया। उस ख़ानदान के मुताबिक कभी उस घर में माफौकुल फितरत अनासिर यानी पैरानॉर्मल फिनोमेना की वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उनको कभी रात को आवाज़ें आती, कभी कोई चीज़ें अपनी जगह से हिल जाया करती थी, मुख्तलिफ़ जगहों से दरवाज़े बंद होते थे, खुलते थे, इस तरह की आवाज़ें होती थी। और फिर जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो दीवारों से सब्ज़ रंग के पानी का आना, जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। इंसान हर उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसको समझ नहीं आता। ये पैरानॉर्मल फिनोमेना ने उस घर को मीडिया की महबूबा बना दिया। 50 साल तक कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिनमें सबसे मशहूर एड और लॉरीन थे, जिनकी एक सीरीज़ है एनाबेल सीरीज़, वो आप सब ने देखी होगी, उन लोगों ने भी इस जगह पे तहकीक, कई सालों की तहकीक के बाद तकरीबन जितने भी लोग वहाँ गए सब के सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने उस जगह को आसेफ ज़दा करार दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज 50 साल के बाद भी कई किताबों, अनगिनत फिल्मों के बावजूद अब उस घर में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं है। वो घर अपनी जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं इंटरनेट पे, और पिछले 30 सालों से उसके अंदर कोई इस किस्म का वाक़या रिकॉर्ड नहीं है। केस के जजेस ने मरकज़ी मुजरिम रोनाल्ड डिफियो को जहनी मरीज़ करार दिया। 50 सालों में अपने जेल के अरसे में उसने
कई कहानियां बदली और इतने इल्ज़ामात लगाए कि मीडिया ने, लोगों ने, जजेस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसको सुनना छोड़ दी, उसके ऊपर अटेंशन देना ख़त्म कर दिया। इस केस का मरकज़ी मुजरिम यानी रोनाल्ड डिफियो मार्च 2021 में अपनी जेल टर्म के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स के एक अस्पताल में दम तोड़ गया। ना कोई आवाज़ आई, ना घर में कुछ हुआ, ना किसी ने उसको बचाने की कोशिश की। बस इस पूरी एमिटेबल हॉरर केस की कहानी रोनाल्ड डिफियो के साथ दफन हो गई। आखिर में पता यही चला कि ना आसेब था, ना कोई आवाज़ें थी। रोनाल्ड डिफियो ज़हनी मर्ज का शिकार था, जिसकी वजह से उसने पैरासाइट किया। आज की कहानी केरला में एक ऐसे ही खौफनाक वाक़े के ऊपर जो 2017 में इंडिया के सूबे केरला में हुआ। केरला इंडिया का एक सूबा है जो इंडिया के नक्शे के जनूब में बिल्कुल कोने पे वाक़ है। 2018 में इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इसी सूबे का था। इस सूबे का दारुल खिलाफा थिरुवैनंतपुरम है। उधर के चीफ मिनिस्टर हाउस के करीब एक कंपाउंड में एक बेंगलो था। एक रात उसमें अचानक आग भड़क उठी। पड़ोसियों ने देखा और फौरन फायर ब्रिगेड को बुला लिया। सीएम हाउस के करीब होने की वजह से पुलिस और इमदादी कार्रवाइयां करने वालों ने फौरन एक्शन लिया और उस जगह पहुंच गए। जब फायर फाइटर ने आग बुझा दी, उसके बाद हम लोग घर में दाखिल हुए। फायर फाइटर ने हमें बताया कि कुछ डेड बॉडीज ऊपर कमरे में भी मौजूद है। हम लोग जब पहली मंजिल पे गए तो वहाँ हमने एक बाथरूम में 4 लाशें पाई। लाशें इंतहाई बुरी हालत में थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये इन्हें किसी ने मार के यहाँ जमा किया है, या वो लाशें 1 हफ्ते से ज़ायद की भी हो सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमने इन्हें हॉस्पिटल भेजा ताकि इनका पोस्टमार्टम कर सकें। पोस्टमार्टम के आने के बाद तफ्तीश का एक नया ही बाब खुल गया। पता चला कि जी लाशें 5 नहीं 4 हैं। 5वां इंसान नहीं, मैनिक्विन है। और ये इसलिए था क्योंकि लाशें बुरी तरीके से झुलस चुकी थी। इंसान और मैनिक्विन में फ़र्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसने एक तेज धार कुल्हाड़ा उनके सर पे दे मारा और कुल्हाड़े के पै दर पै वार किए, गालिबन उस वक्त तक जब तक उसको ये यकीन नहीं हो गया कि वो मर चुकी है। मां को कत्ल करने के बाद उसने लाश बाथरूम में डाल दी और अपने कमरे को अच्छी तरह साफ किया। फिर वो वापस नीचे की मंजिल गया। अपने बाप और बहन के साथ बैठकर नाश्ता किया।